हाँ जी, बिजनेस बना या नहीं? नहीं बना, अभी बनेगा। चलो आज सिखाता हूँ कैसे बिजनेस बनाना है। माई सेल्फ वरुण कुकरेजा, बिजनेस कोच। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि मार्केट गैप कैसे ढूंढा जाए और मार्केट गैप एक प्रोडक्ट और एक कंपनी को खड़ा करने के लिए, एक ब्रांड बनाने के लिए कैसे जरूरी है। अक्सर नॉर्मली क्या होता है कि हम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, हम प्रोडक्ट तो पसंद कर लेते हैं कि हमारी स्पेशलिटी इसमें है या हमारी स्पेसिफिकेशन इसमें है या मेरे को इस प्रोडक्ट की मार्केट में एंटर करना है। लेकिन हम ना बहुत ज़्यादा एक तो मिथ्स होते हैं जिनमें फंस के रह जाते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रोडक्ट ला रहा हूँ, नॉर्मल हर किसी बंदे के माइंड में क्या आता है, मैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रखूंगा, मैं उसकी प्राइस जो है वो रीजनेबल रखूंगा, मैं उसकी पैकिंग जो है वो बहुत अच्छी करने की कोशिश करूंगा, उसकी लेबलिंग अच्छे से करूंगा, उसकी ब्रांडिंग को मैं इस तरीके से करूंगा। पर जब हमारा एंड में प्रोडक्ट रेडी होने लगता है और हम मार्केट में कंपटीशन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हर किसी के मन में एक बार आता है कि मेरा ब्रांड, मेरा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, मेरा प्रोडक्ट ब्रांड बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्योंकि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं बची है जिसमें अनलिमिटेड आज की डेट में कंपटीशन ना हो। हम क्या करते हैं, नॉर्मली अपने माइंडसेट को ऐसा बना लेते हैं, जो मैं जिस भी टारगेट ऑडियंस या जिस भी लाइन में एंटर करना चाह रहा हूँ उसमें जो अच्छे से ब्रांड चल रहे हैं उनसे अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसे इसके आगे स्टैंड कर पाऊंगा, मैं कैसे क्या कर पाऊंगा। लेकिन हम उस प्रोडक्ट की दिक्कतें नहीं ढूंढते, उस प्रोडक्ट में क्या कमी है वो नहीं ढूंढते। हम ये ढूंढते कि इस प्रोडक्ट के आगे मेरा प्रोडक्ट टिकेगा या नहीं टिकेगा। एक कीवर्ड होता है मार्केट गैप। हमें थोड़े टाइम के लिए, एक बार के लिए अपना प्रोडक्ट साइड में रखकर जिस भी फील्ड में आप उतर रहे हैं, जिस भी रेंज में आप उतर रहे हैं, वहाँ पर कंज्यूमर्स की नीड समझना बहुत ज़रूरी होता है। या जो लीडिंग ब्रांड्स हैं वो कहाँ पर कुछ कमी छोड़ रहे हैं, कहाँ पर उनके लूप होल्स हैं, कहाँ पर वो मार्केट में गैप क्रिएट कर रहे हैं, उन गैप को ढूंढना पड़ता है। अब ऐसे ही नहीं समझाऊंगा, हमेशा हर एक वीडियो में जो भी बात करता हूँ एग्जाम्पल देने के साथ करता हूँ। इसमें भी एग्जाम्पल देके आपको और अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। मेरी बात समझना, ये वीडियो इसलिए नहीं है कि हाँ भाई आना है, समझाना है, कुछ करना है, नहीं। ये वीडियो इसलिए है कि अपने बिजनेस को खड़ा करना है, बिजनेसमैन कल कहलाना है। तो बच्चों के लिए ही एक ऐसा ब्रांड एक और आया जिसका मैं एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। इसका सबसे मेन एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि पढ़ाई हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है और हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी करते हैं। अब पढ़ाई में हमारी सबसे मेन चलती है पेंसिल। पेंसिल में अगर आपने देखा हो तो बहुत एक लंबे टाइम से नटराज राज करता आ रहा था। रेड और ब्लैक कलर की लेबल की पेंसिल्स होती हैं और गोल पेंसिल्स होती हैं और आराम से उसकी बहुत अच्छी मार्केट में सेल होती थी। कोई भी कॉम्पिटिशन वो थे उस टाइम पे भी थे, बट वो कम पे थे। नटराज के बराबर कोई भी सेल नहीं कर पा रहा था। फिर एक ब्रांड आया जिसे कहते हैं डॉम्स पेंसिल। डॉम्स ने क्या करा, उन्होंने मार्केट में स्टडी करा कि उन्होंने देखा कि अगर बहुत ज्यादा देर तक बच्चे उस पेंसिल से लिख रहे हैं तो उनकी कहीं ना कहीं उंगलियां दर्द करने लग जाती थी, क्योंकि गोल पेंसिल होती है, ऐसे करके हम थोड़ा सा पकड़ते थे। उसमें उनको बहुत ज्यादा कंप्लेंट देखी कि बच्चों की उंगलियां हैं वो काफी लंबे टाइम तक यूज करने पर उसको दर्द करना शुरू कर देती है। उन्होंने इसी बात का फायदा उठाकर अपनी जो पेंसिल है उसे ट्रायंगुलर शेप में लॉन्च किया। ट्रायंगुलर है, हम 3 उंगलियों से पकड़ते हैं, तीनों तरफ की एंगल्स पे आराम से उंगली बैठ जाती है और घंटों तक लिखने के बाद भी बच्चों की उंगलियों में दर्द नहीं होता था। मार्केट गैप ढूंढा, उन्होंने देखा कि ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन साथ बहुत देर तक यूज करने पर उसमें दर्द हो रहा है। उन्होंने उसी टारगेट को, उसी पॉइंट को, उसी गैप को पकड़ते हुए अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और ट्रायंगुलर शेप की पेंसिल निकाल दी, जिससे वो दर्द होना बंद हो गया। अब खाली एक चीज ध्यान रखना, खाली आपने एक पॉइंट पकड़ लिया और उसी पे अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके सोच रहे हो कि मैं इसको ब्रांड बनाऊंगा, वो काफी नहीं होता। हमें उसके साथ में अदर फैक्टर्स भी देखने होते हैं। अब इसी में उन्होंने और रिसर्च करी और अच्छे से फाइंड आउट किया और उन्हें पता लगा और उन्होंने एक और मेजर चेंजेस करे। उस टाइम पर जब डॉम्स ने अपनी पेंसिल लॉन्च करी थी तो इंडिया में सारी की सारी जो पेंसिल्स है, वो पेंसिल की जो लीड है, अंदर की जो लीड होती है, जो आगे का पॉइंटर होता है, वो ग्रेफाइट प्लस क्ले से बनता था। जिससे क्या होता था कि अगर हम काफी तेज स्पीड में लिख रहे हैं तो कई बार हमें दिखता था कि नॉब टूट जाती थी। नॉब टूट जाने के बाद हमें बच्चे फिर शॉप करते थे, फिर उसकी नॉब क्रिएट करते थे और फिर दोबारा लिखना शुरू करते थे। तो इसी चीज का एक सोल्यूशन निकाला और उन्होंने अपनी जो लीड है उसको ग्रेफाइट प्लस पॉलीमर से बनाया। जिससे क्या हुआ, लिखना तो स्मूथ हुआ ही हुआ, लेकिन बच्चों की स्पीड भी लिखने की और बढ़ गई। बच्चों की जो नोक टूट जाती थी पेंसिल की, जिसकी वजह से बार बार बीच में डिस्ट्रैक्शन होता था, वो भी खत्म हो गया। मतलब कंफर्ट भी आ गया और लिखने की स्पीड भी बढ़ गई, लिखना भी स्मूथ हो गया।
डोम्स ने एक तरीके से नटराज के जितने भी बनाए हुए पेंसिल इंडस्ट्री में लूप होल्स थे, मार्केट में गैप थे, उन सभी को कवर किया और अपने आप को आज इंडिया का नंबर 1 पेंसिल ब्रांड बनाया है। आप चेक कर सकते हैं, यस डोम्स इज अ नंबर 1 पेंसिल ब्रांड राइट नाउ। इसके बाद भी डोम्स रुका नहीं। डोम्स ने क्या किया, अब जैसे जैसे उन्होंने मार्केट कैप्चर करते गए, अब उन्होंने देखा कि बहुत सारी मार्केट में ब्रांड आ रहे हैं और सारे के सारे एक ही कलर पे चल रहे हैं, या तो मैक्सिमम लाल कलर है या ब्लैक कलर है, इसके अलावा कोई कलर नहीं आ रहा था। उन्होंने मल्टीपल कलर्स में अपनी पेंसिल निकाल दी, जिससे कि बच्चों को वो कूल लगता था। जैसे उनके बैग से, उनकी शर्ट से, उनके किसी टाई से, उनके कोट से मैचिंग होती थी कि मैं आज रेड टी शर्ट पहन रहा हूँ तो मैं रेड पेंसिल लेके जाऊंगा, आज मैं येलो पहन रहा हूँ तो मैं येलो लेके जाऊंगा। बच्चों को अच्छा लगता था, वो कूल लगने लगा, बच्चे डोम्स पेंसिल को पसंद करने लगे। कंफर्ट मिला, कंफर्ट, स्पीड बढ़ गई, डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम खत्म हो गई, बच्चे भी खुश कि हाँ मेरी सेम कलर की आ रही है। जितना भी मार्केट गैप था सारा कवर किया, अपनी कंपनी को सबसे बड़ा ब्रांड बनाया, अपने प्रोडक्ट को सबसे बहुत अच्छा एक जाना माना ब्रांड बनाया और उस इंडस्ट्री और फील्ड के सबसे नंबर 1 लीडिंग कंपनी बने। ऐसा नहीं है कि इनके लिए कॉम्पिटिशन्स नहीं थे मार्केट में या इनके लिए थोड़ा सा टफ नहीं होगा अपने प्रोडक्ट को लाना, लेकिन इन्होंने क्या किया, मार्केट के कॉम्पिटिशन्स में अपने लिए गैप क्रिएट करा, मार्केट की नीड देखी, जो आपकी पोटेंशियल ऑडियंस है। सब सिखाते हैं कि आप अपनी पोटेंशियल ऑडियंस को ट्रैक करो, उन्हीं ऑडियंस को टारगेट करो जिसको आप करना चाहते हो, लेकिन उनकी नीड क्या है। अगर आपके जैसा सिमिलर प्रोडक्ट वो मार्केट में यूज कर रहे हैं तो उससे आप बेटर क्या कर सकते हो, उससे आप अलग क्या कर पा रहे हो। जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ क्वालिटी में कंपीट करें कि उसकी क्वालिटी कम है तो मैं अपनी क्वालिटी बढ़ा दूं, उसकी पैकिंग ऐसे है तो मैं ऐसे कर दूं। नहीं, यही नहीं होता है। मार्केट गैप ढूंढने से हमारे बहुत अच्छे मतलब यू कैन से कि बहुत अच्छा ट्रैक खुल जाता है, रास्ता खुल जाता है, हाईवे मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो हम इन सब एग्जाम्पल से क्या समझे, आपने अपना प्रोडक्ट फाइनल किया या आप अपना प्रोडक्ट एक ढूंढ रहे हैं तो उससे पहले मार्केट का गैप ढूंढो, मार्केट की डिमांड क्या है और जो रनिंग ब्रांड्स हैं वो उसको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप माइंड में सोच रहे हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट लाएं या मैं प्रोडक्ट ला रहा हूं तो चलेगा या नहीं चलेगा, सबसे पहले मार्केट गैप को स्टडी करो, मार्केट गैप को ढूंढो और जितना हो सके उसको फुलफिल करो। आपके प्रोडक्ट के पीछे 2x का रॉकेट लग जाएगा और वो डबल स्पीड से आगे बढ़ेगा। बहुत आसान हो जाएगा अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना। बट फिर भी एक ही चीज़ लास्ट में दोबारा कहूँगा, बिजनेस बना या नहीं। थैंक यू।